देख रहे हो भाई साहब कहा हो रहे हैं, पूकी बाबा क्या कर दिए देख रहे हो, उसके वजह से रोना आ रहे हैं। पूकी बाबा भी हो गए लिब्रांडू बन गए, सच्ची बोल रहे हैं, लिब्रांडू हो गए भाई साहब। बाबा लोग भी लिब्रांडू हो जाएगा तो क्या होगा भाई साहब। बाबा ही तो सबसे बड़का ताकत है हमरे शहर का। मोदिया, और मोदिया के बाद मीडिया। आप लोग को पता ही है, सारी से आप लोग को पता ही है, जब भी मोदी का और मीडिया का एक संग में जिक्र करते हैं तो पता नहीं काहे बाय मिस्टेक गलती से भाई साहब वो मोदिया निकल जाते हैं। मोदी मीडिया और बाबा ये तो सबसे बड़का ताकत। और हम भगत लोग जो ज्ञानू मेरे जानू वो भी ताकत है, वो भी है, कोरट बोरट भी है, ईडी बीडी भी है और भी है। पर सबसे बड़का ताकत तो भाई साहब पूकी बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे हैं, रामभद्राचार्य, भागेश्वर बाबा, ये कोई कम ताकत है। मोदी जी का वोट बनाने में कितना हेल्प करता है आपको आगे बताएंगे। थोड़ा सब्र रखो, धीरज रखो, बताएंगे पूकी बाबा कैसे मोदी विरोधी हो गए। उससे पहले हम आपको एक नया भाट साहब बता रहे हैं जो भाट साहब आए हैं। आप भी सोच के सुन के बताना कि वो सच है का, सच हो सकते हैं का, आपको बता रहे हैं। हमको जो भाट साहब आए हैं उसमें लिख रहे हैं कि अगर मेलोडी का 2 टाफी जो पेट्रोल के टंकी में, अपना मोटरसाइकिल बाइक में या कार के टंकी में अगर खोल के 2 मेलोडी डाल दो खोल के टाफी जो है, तो डबल हो जाएंगे पेट्रोल जो है। मान लो अगर 1 लीटर पेट्रोल है आपके, 1 लीटर तो 1 लीटर से ज़्यादा तो होगा भी नहीं, किसी का औकात ही नहीं बचा हमरे शेर के वजह से। पर अगर मान लो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 2 लीटर है तो 4 लीटर हो जाएगा। 2 टाफी डाल दो। 1 लीटर है तो एक ही, हाँ ये तो बताना ही भूल गए, 1 लीटर है तो 1 ही टाफी डालना सिर्फ, तो 2 लीटर बन जाएंगे। या पेट्रोल का रेट कम हो जाएंगे, जैसे मान लो कहीं 110 में आ रहा है, हो गए ना पार, अब की बार 110 है ना, अब की बार 110 पार। तो अगर कहीं 100 रुपया लीटर आ रहा है तो 50 लीटर पड़ेंगे, 50 रुपया लीटर पड़ेंगे अगर उसमें टाफी डाल दो। ऐसा भाट साहब आ रहे हैं। और अगर किसी को जो एग्जाम के पेपर से लीक वीक होने से दिक्कत हो रहा है तो एग्जाम के पेपर पे जो मेलोडी का टाफी रगड़ दो खोल के, तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो रहा हो, नीट का हो रहा हो, एसएससी का हो रहा हो, कोई भी आरआरबी का, कोई भी जीडी कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर वो लीक तो होता ही है भाई, लीक तो होना ही भाई, लीक तो हो जाता है, कोई भी चीज हो जाता है भाई, इसमें हमरे शेर का थोड़ी गलती है, लीक तो अच्छे से अच्छा चीज हो जाता है। तो उस पर मेलोडी खाना नहीं है, मेलोडी का पेपर पे, एग्जाम पेपर पे मेलोडी रगड़ दो। और जो लोग महंगाई से परेशान हो, कद्दू पे मेलोडी टाफी रगड़ दो। मान लो कद्दू महंगा लग रहे हैं, या टमाटर महंगा लग रहे हैं, प्याज महंगा लग रहे हैं, सरसों का तेल महंगा लग रहे हैं, अरहर का, तुअर का दाल, कोई भी दाल बाल महंगा लग रहे हैं, उस पर जो मेलोडी का टाफी खोलो, मेलोडी है चॉकलेट है नी, उस पर रगड़ दो तो महंगाई वो कम महंगा हो जाएंगे। ऐसा भाट साहब आ रहे हैं, हम अपने पास से नहीं बोल रहे। आपको कहा लग रहा है भाट साहब जो हमारा फिरकी ले रहा है कोई, हम तो मंगा लिए हैं, आने वाले ला रहे हैं टाफी भाई साहब, हम भी रगड़ेंगे जिसको जिस चीज से दिक्कत है ना। हम ही लिब्रांडू राजे जो उसके खोपरी पे रगड़ेंगे भाई साहब मेलोडी का टाफी, वो भगत बन जाएंगे फिर। ऐसा जो लिब्रांडू ही तो सुलगाता है भाई साहब, जो पिछवाड़ा सुलगा के हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठा देता है, बकवास और कर रहा है पाकिस्तानी कहीं का। पाकिस्तानी है भाई साहब सब। हमको एक और भाट साहब आए कि इस देश में अब हिंदुस्तानी कम रह गया है, पाकिस्तानी ज्यादा हो गया है। ऐसा ही बोल रहे हैं कि मैगी 2 मिनट में बनता है पर पाकिस्तानी 2 सेकंड में ही बन जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। मैगी बनने में 2 मिनट लगता है, पर हमारे देश में, भारत में पाकिस्तानी बनने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगता। सबसे जल्दी बनने वाला चीज जो पाकिस्तानी है। अभी देखो लड़का जो थे वो सीबीएसई का एग्जाम दे रहे थे 12वीं का, वो भी पाकिस्तानी बन गए, यानी कितनी जल्दी बन गए। वो जो नीट का एग्जाम जो वो हो गए, लीक हो गए, रद्द हो गए, तो वो कितना लाख बच्चा जो था वो भी पाकिस्तानी हो गए। उससे पहले वो कोई और लीक हो रहे थे, वो भी पाकिस्तानी हो गए थे। नवेड़ा में वहाँ जो मजदूर का आंदोलन हो रहे थे, वो भी सब पाकिस्तानी। जो भी एग्जाम लीक हो रहा हो पाकिस्तानी। और एसआईआर में जो वोटिंग लिस्ट से बाहर हुए थे बंगाल में, वो भी सब पाकिस्तानी। मतलब सिर्फ हम भगत लोग को छोड़ के और मोदिया को छोड़ के भाई फिर से मोदिया निकल गए। अब बार बार नहीं बोलेंगे हम, आपको पता है मोदिया, हम मीडिया बोलना चाह रहे हैं। मीडिया को छोड़ के, भगत को छोड़ के, कुछ और चीप जज और ज्ञानू को छोड़ के ना, और सब पाकिस्तानी है। ऐसा लग रहा है हमारे देश में, भारत में हिंदुस्तानी कम है, पाकिस्तानी ज्यादा हो गया भाई साहब। और वो भी चुटकी में हो जाता है, कहा कि देशद्रोही है ना ये सब, एंटी नेशनल टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हमरे शेर छोटा फेंटा को, छोटका शेर
छुटका शेर को तंग करते रहते हैं भाई साहब, इसके वजह से तो गद्दार लोग के वजह से ही तो देखे भाई साहब हमारे छोटा फिर से फेंटा निकलने वाले थे। छुटका शेर भाई साहब का टोल प्लाजा पे जहाँ जहाँ टोल लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ लूटा जा रहा, जहाँ जहाँ विकास किया जा रहा है देश का भाई साहब, सब जगह देशभक्ति का गाना बजेगा। टोल प्लाजा पे जहाँ जहाँ फास्टैग कटता है वो सब जो देशभक्ति भाई साहब, और जब देशभक्ति का गाना बजेगा ना टोल टैक्स पे भाई साहब, तो टोल टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर मान लो 2000 रुपया कट रहा है ना तो 1000 ही लगेगा। जब देशभक्ति का गाना बजेगा ना टोल प्लाजा पे तो अपने आप ऑटोमेटिकली 2000 जो 1000 लगेगा, 1500 लगेगा। ये होते हैं भाई साहब दूरदर्शी। अब हमारा भविष्य भाई साहब मोदी जी के बाद अभी तो देख, अरे भाई साहब पूकी महाराज पूकी बाबा का तो भूल ही गए। पूकी बाबा एक बाबा से याद आए, अगर हम भाई साहब अपने छोटा शेर का नहीं बता रहे होते ना तो भूल ही जाते पूकी बाबा कैसे मोदी विरोधी हो गए। आप देख लो, आप वेट कर रहे होगे तब से पूकी, पता है हमको आप पूकी बाबा का कितना फैन हो, पूकी बाबा का वीडियो देख के कैसा खुश होते हो। देख लो कैसे मोदी विरोधी हुए। सरकार चाहती है कि आप पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। तो वो चाहती है कि आप हमसे 1000-5000 रुपए यूं ही लेते रहो महीने का, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए आप एग्जाम दोगे, पेपर लीक हो जाएगा। अब दो एग्जाम कैंसल, अब पता नहीं अगला कब होगा, तब तक उम्र निकल चुकी होगी, तब तक ये दिक्कत आ चुकी होगी। इसलिए हमारे देश में यही तो घोटाला है। एक बार और सुन के देखते हैं, भरोसा नहीं हो रहा अपने कान पे। बाबा लोग ये ऐसा बात कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी मांगोगे, नौकरी नहीं मिल रहा, पेपर लीक इसलिए होगा, फिर पढ़ाई लिखाई करो। भरोसा नहीं हो रहा अपने कान पे। एक बार और सुन के देखते हैं, कहीं झूठ तो नहीं है, कोई AI तो नहीं आई। सरकार चाहती है कि आप पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। तो वो चाहती है कि आप हमसे 1000-5000 रुपए यूं ही लेते रहो महीने का, पढ़ो मत। पढ़ने के लिए आप एग्जाम दोगे, पेपर लीक हो जाएगा। अब दो एग्जाम कैंसल। तो सही लग रहे हैं भाई साहब। ये तो पी फॉर पूकी और पी फॉर पाकिस्तानी। ये भी पाकिस्तानी हो गए। हम बोल ही रहे थे, आपको बता ही रहे थे, सबसे आसानी से भाई साहब पाकिस्तानी बनता है इस देश में। अब पाकिस्तानी है, जिधर भी हाथ डालो भाई साहब, पहले तो बोलते थे जिधर भी हाथ डालो भगत निकलता है। अब जिधर भी हाथ डालो ना हर साख पे पाकिस्तानी बैठा है। पाकिस्तानी है भाई साहब, कहीं भी देख लो। अब तो ऐसा लग रहा है अपने देश में भगत ही अल्पसंख्यक हो गए भाई साहब, माइनॉरिटी हो गए, पाकिस्तानी हो गए। इतना पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। पूकी फॉर पूकी और पी फॉर पाक। फिर से पाकिस्तानी आ गए का कोई? हाँ, उसी के बाद से है। अरे उसके नहीं है, संतोष के हैं। देख रहे हैं, बहुत वेट करते हो। का बाट से पाए किसका फोन आए हैं बता रहे हैं। वही ऐसा नीति का हो रहा है हमारे देश में, कानून का राज आ गए का। ऐसा लोग जेल से बाहर निकलने लगा तो भाई साहब ये तो देश रहने लायक नहीं रह जाएगा। अब ऐसा लोग भी जेल से बाहर निकलेगा। ये कहाँ नीति हो रहे हैं देश में भाई साहब। देखो तो सही, जिस आदमी को जेल में सड़ना चाहिए था वो जेल से बाहर निकल रहा है। उमर खालिद के बारे में ही होगा ऐसा ही। नहीं, हम तो केवल लाइन पढ़ के ही कुछ और समझ लिया। हमको लगा वो उमर खालिद को बोल रहे होंगे, और उमर खालिद को जो जमानत मिलने हैं ना वो 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का, 6 साल में 3 दिन का, फिर से वापस जेल जाए। तो हमसे वो गलती से मिस्टेक हो जाते हैं। हम वो पूरा तो देखते नहीं। आपको तो पता है भाई साहब, भगत लोग का जो भाई साहब नहीं है, भगत लोग का तो भाई साहब हम पूरा वीडियो देखने से पहले कुछ का कुछ बोल देते हैं, पूरा पढ़ने से पहले। तो इतना लिखे थे कि देखो जिसको जेल में होना चाहिए था वो जेल से बाहर आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसे तो जेल में सड़ना चाहिए। तो हम उमर खालिद सोच लिए ये तो बाबा जी हैं, एक और बाबा जी, पूकी बाबा, वो बाबा, री बाबा, वो जेल से बाहर आ गए ना, पैरोल मिल गए फिर से। गुरमीत राम रहीम, उसी को हे भगवान हमरे जीव में आग लग जाए। हमरे परम पूज्य बाबा जी को ऐसा बोल दिए, बलात्कारी मर्डरी तो किए हैं पर हैं तो संस्कारी, हैं तो टनाटनी। बताओ, हम भी भाई साहब पूरा ललिता देखो का गलती, ललिता को काहे बता रहे, हमको भी आदत पड़ गई हर चीज पे ऐसे ललिता देखो ललिता देखो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हमको फालतू का। बताओ कैसा बाबा जी को पैरोल मिलने, उसको उमर खालिद का समझ लिया, गलती हो गई। ललिता और आने बंद करने